गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संगठन में आज का टॉपिक है विदेशी व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रलेख। वो कौन से प्रलेख हैं जो विदेशी व्यापार में प्रयुक्त होते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रलेखों को आज समझते हैं। पहला प्रलेख इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट एक आदेश होता है जो आयातक द्वारा निर्यात प्रतिनिधि को दिया जाता है। अर्थात जब विदेश से माल मंगाने के लिए सीधे निर्माता को या उत्पादक को आदेश दिया जाता है तो उसे आदेश कहा जाता है, और जब विदेश से माल मंगाने के लिए माल का आदेश सीधे निर्माता या उत्पादक को न देकर निर्यात प्रतिनिधि को दिया जाता है तो उसे इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट निर्यात प्रतिनिधि को दिया गया आदेश होता है। इंडेंट दो प्रकार का होता है, खुला इंडेंट और बंद इंडेंट। खुला इंडेंट में आयातक माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल की किस्म के अतिरिक्त बाकी सभी बातें निर्यात प्रतिनिधि के ऊपर छोड़ देता है, निर्यात प्रतिनिधि को अधिकार दे देता है। लेकिन बंद इंडेंट से जिसमें सभी शर्तें आयातक द्वारा निर्धारित की जाती हैं उसे बंद इंडेंट कहते हैं। इसमें माल की कीमत, माल की किस्म, माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल की पैकिंग, माल का बीमा, सभी शर्तें आयातक द्वारा निर्धारित की जाती हैं तो वो बंद इंडेंट कहलाता है। अब समझते हैं दूसरा प्रलेख, जहाजी किराए का अनुबंध। निर्यातक द्वारा आयातक को माल भेजने के लिए जब जहाजी कंपनी से अनुबंध करता है तो उसे जहाजी किराए का अनुबंध कहते हैं। जहाजी किराए का अनुबंध दो प्रकार का होता है, नवभाटक पत्र जिसको चार्टर पार्टी कहते हैं, जहाजी बिल्टी बिल ऑफ लैंडिंग। जब माल अधिक मात्रा में भेजा जाता है तो जहाज का कुछ भाग या पूरे जहाज को किराए पर लेने का अनुबंध किया जाता है तो उसे चार्टर पार्टी या नवभाटक पत्र कहते हैं। और जब माल की मात्रा कम होती है तो माल को सामान्य भाड़े पर भेजा जाता है। माल की मात्रा, माल के आकार के आधार पर भेजा जाता है अन्य व्यापारियों के माल के साथ, तो उसे जहाजी बिल्टी कहते हैं। इसमें निर्यातक द्वारा जहाजी कंपनी से जो अनुबंध होता है, जहाजी कंपनी माल की मात्रा और माल के आकार के अनुसार किराया लेती है और इसके लिए जो प्रपत्र निर्गमित करती है उसे जहाजी बिल्टी या माल के अधिकार पत्र कहते हैं। जहाजी बिल्टी की 3 प्रतियां तैयार की होती हैं। एक बिल्टी जहाजी कंपनी के पास रहती है और 2 बिल्टियां माल प्राप्त करने के वाले के पास भेज दी जाती हैं। तीसरा समझते हैं जहाजी आदेश। जहाजी कंपनी से अनुबंध होने के बाद जहाजी कंपनी जहाजी कप्तान को जो आदेश निर्गत करती है, जो प्रपत्र निर्गत करती है, उसे जहाजी आदेश कहा जाता है। जहाजी बिल, क्योंकि आयात निर्यात कर लगता है,
जब माल का निर्यात किया जाता है, माल को विदेशों में भेजा जाता है, तो निर्यातक को निर्यात कर चुकाना पड़ता है और निर्यात कर चुकाने के लिए उसे निर्यात चुंगी घर जाना पड़ता है और वहां जाकर उसे उचित प्रपत्र भर के निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है। उसके लिए जो प्रपत्र प्राप्त होता है उसे जहाजी बिल कहा जाता है। गोदी रसीद या बंदरगाह रसीद, अब माल को जहाज पर चढ़ाने के लिए, जहाज पर लादने के लिए बंदरगाह ले जाया जाता है और बंदरगाह पर तभी माल ले जाया जा सकता है जब उसे गोदी रसीद प्राप्त होती है और गोदी रसीद प्राप्त करने के लिए उसे बंदरगाह अधिकारी कार्यालय में जाकर शुल्क जमा करना पड़ता है और बंदरगाह अधिकारी, डॉक अधिकारी, गोदी अधिकारी वे प्रपत्र निर्गमित करता है, इसे गोदी रसीद कहते हैं। छठा प्रलेख है कप्तान की रसीद। जब गोदी अधिकारी की रसीद प्राप्त हो जाती है तो माल को जहाज पर लादा जाता है और माल लद जाने के बाद जहाज का कप्तान निर्यात प्रतिनिधि को जो रसीद देता है उसे कप्तान की रसीद कहते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गए होंगे कि विदेशी व्यापार में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रलेख प्रयुक्त होते हैं। धन्यवाद।